आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के किस तरह से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। तो हम फर्स्ट ईयर का केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि चैप्टर नंबर 6 की जो जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनको बताया जाए, उनको एक्सप्लेन करें आप प्लीज़। तो मैंने कहा कि मैं आज फर्स्ट थ्योरी से एक्सप्लेन करूँगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम वीबीटी करेंगे और फिर हम एमओटी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी में देखें कि सिडविक और पोवेल ने 1940 में दी थी। वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होती है ना, वो इंटरप्ट हो जाती हैं किस तरह से कि जो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उससे, ठीक है। कि अगर आपके पास वाटर है ना, वाटर में ऑक्सीजन जो है ये सेंट्रल मेटल है, इसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो जब दो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उससे जो शेप होती है ना, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। वो मतलब से सेंट्रल मेटल ही बताती है शेप को। अब जो ग्लिस था उसने क्या एक्सप्लेन किया था? उसने कहा था शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया था नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है। बेसिक एजप्शन क्या है? बेसिक एजप्शन ये हैं कि जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। ये अपने आप को इस तरह से सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करते हैं, ठीक है। किस तरह से अरेंज करते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, ठीक है। ये इसके आ गए बॉन्ड पेयर, और ये 2 जो हैं ये कौन से आ गए? इसके लोन पेयर। ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं ना, ये अपने आप को ऑक्सीजन के गिर्द इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक दूसरे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। रिपल्शन जितनी ज़्यादा होगी तो वो ठीक नहीं होती, रिपल्शन कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उससे ज्योमेट्री जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद आपके पास क्योंकि इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि कम से कम रिपल्जन हो। पास्टुलेट क्या है कि पास्टुलेट नंबर 1 ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री, आपको कौन सी चीज़ ज्योमेट्री जो होती है वो बताने के लिए दो चीज़ें बताती हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिटरमिन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर 2 पॉइंट क्या है? नंबर 2 पॉइंट ये है कि जितना जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, जैसे वाटर में ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। उसके जो लोन पेयर होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इतना डिस्टेंस रखें कि रिपल्जन कम से कम होनी चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करें ताकि रिपल्जन कम से कम हो। इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो ज़्यादा स्पेस लेता है, बॉन्ड पेयर जो होता है वो कम स्पेस लेता है। अब देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर आ गए, 2 बॉन्ड पेयर आ गए, ठीक है। ये तो इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं और ये बॉन्ड नहीं बना रहे, ये लोन पेयर है। ये ज़्यादा जगह घेरते हैं और ये कम जगह घेरते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान रिपल्जन भी बहुत ज़्यादा होती है लोन पेयर के दरमियान। क्यों रिपल्जन ज़्यादा होती है? इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये देखें इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, जब बॉन्ड बन गए तो ये उसी जगह पे महदूद हो जाएंगे, यानी ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। एक इसका बॉन्ड है और जो है इलेक्ट्रॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहीं पे सारा का सारा रहेगा। लेकिन ये क्योंकि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो पूरे का पूरा फैला हुआ होगा। वो फैलने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ज्योमेट्री हमें पता चलती है। तो यही क्वेश्चन है कि क्यों बॉन्ड पेयर जो होता है वो मोर स्पेस लेते हैं लोन पेयर मोर स्पेस लेते हैं बॉन्ड पेयर से, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं, लोन पेयर 1 न्यूक्लियाई के दरमियान होते हैं, इसलिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो सारा का सारा फैला हुआ होता है। फैलने की वजह से उनकी रिपल्जन ज़्यादा हो जाती है। रिपल्जन जितनी ज़्यादा होगी तो वो जो बॉन्ड पेयर होंगे उनको उतना ही बेंड करके कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस करेंगे तो बॉन्ड पेयर जो होंगे उनकी लेंथ जो होगी वो कम होगी। देखें अब ये फैले में होंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल करेंगे, इनको भी रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में क्लोज होकर इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, ये कम लेंगे।
अब जो हमारे पास ये हम देखें तो किस तरह से चलते हैं, लोन पेयर की ज़्यादा रिपल्जन होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, फिर बॉन्ड पेयर की, और इनमें रिपल्जन कौन सी होती है, वान डेर वाल रिपल्जन। फिर पॉइंट जो है कह रहे हैं कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा जगह लेते हैं देन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आपको पता है सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और इसमें आपके पास पाई बॉन्ड पे आ जाते हैं। अब पाई बॉन्ड तो आपको पता है कि एक ही न्यूक्लियाई के होंगे, यानी लोन पेयर आ जाएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस लेंगे। बॉन्ड पेयर आपको पता है कि सिग्मा जो होता है वो उसी जगह पे आपके पास रहता है, वहाँ से मूव नहीं कर सकता क्योंकि दो न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। इसलिए ये जो सब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये मोर स्पेस लेते हैं देन सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का आपको ये क्लियर हो गया है। अभी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड टेक मोर स्पेस दैन सिंगल बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड दो न्यूक्लियाई के दरमियान में बनता है और वहीं तक महदूद होकर रह जाता है। ठीक है, इस तरह से कि बॉन्ड पेयर क्यों कम स्पेस लेते हैं देन लोन पेयर, तो आपको ये भी आंसर पता होना चाहिए। उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पास ज्योमेट्रिक ओक्यू के बताएगा, क्योंकि ये ऑक्यूपाई करता है सेम रीजन में बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये सिंगल बॉन्ड, ये इसका आंसर आ जाएगा कि जो सिंगल बॉन्ड है वो क्यों कम स्पेस लेता है देन डबल और ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करता है सेम रीजन पे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गई, अब इसकी तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं, AB2, AB3 और AB4। अब जो A जो है इन सब में वो आपके पास आ गया सेंट्रल मेटल आ गई, और जो B होता है B इसके गिर्द जो अरेंज होंगे वो होंगे। अब जो B के साथ 2 या 3 लगा हुआ है वो आपको बताएगा कि वो कितने लोन पेयर बना रहा है और कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है, क्योंकि हमने इसमें लोन पेयर भी देखने हैं बॉन्ड पेयर भी देखने हैं, वो ज्योमेट्री को डिटरमिन कर रहे हैं। अब AB2 है, AB2 में A जो है वो सेंट्रल मेटल है, यानी वो सेंटर में आ गया, और B जो है वो ये साइड पे आ जाएगा। इसमें दो ही लोन बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, और इसकी जो शेप होगी वो लीनियर होगी। लीनियर हमेशा स्ट्रेट शेप को कहते हैं, इस तरह से। इसकी एग्जांपल में हम BeCl2 कर लेंगे, ब्रिलियम ये। अब आपको पता है Be जो है वो कौन से ग्रुप से आया है, B आया है 2 ग्रुप से, ब्रिलियम B अलगा Al+2। ब्रिलियम आप देखें आप पीरियोडिक टेबल में तो सेकंड ग्रुप से ब्रिलियम है, तो AB2 B2 यानी ये भी सेकंड ग्रुप से आएगा। ठीक है, जो A होगा वो सेकंड ग्रुप से आएगा, तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास जो आएगी वो AB3 है। AB3 टाइप में आप देखें तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 3 होंगे। 3 इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक वो टाइप जिसमें 3 बॉन्डिंग और 0 लोन पेयर हो, और एक वो टाइप हो सकती है जिसमें 2 बॉन्डिंग हो और एक ही लोन पेयर हो। अब किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कहाँ से मतलब से इसको लिया गया है, तो ये आपके पास जो बॉन्डिंग लोन पेयर हैं ये आपके पास आ जाएंगे जी BeCl3। ठीक है, BeCl3 आ जाएगा। इसकी शेप कौन सी है, शेप जो है वो इसकी ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल शेप होगी। ब्रिलियम और ये क्लोराइड, ये A और ये सेंटर में B आ जाएगा यहाँ साइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया बॉन्डिंग जिसमें 2 होंगी, लोन पेयर इसमें 1 होगा, और ये आपके पास 3 आ जाएगा। इसमें एग्जांपल शेप इसकी कौन सी होगी, बैंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये हम जो इसकी शेप इसकी एग्जांपल में SnCl2 आता है, Sn में एक लोन पेयर मौजूद होता है, तो ये हम इसकी शेप इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास बैंड स्ट्रक्चर आ गया, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितने हो गए 3। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास AB4 आ जाता है। AB4 की भी 3 टाइप्स होती हैं, टोटल इसमें 4 बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इसमें 4 बॉन्ड और 0 लोन पेयर हैं, इसमें 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गए। इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 ही लोन पेयर। इसमें जो शेप होगी वो टेट्राहीड्रल है, इसमें ट्राइगोनल पायरामिडल है, और ये बैंड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सिंपल आपने वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से करनी है। ये आपके पास कार्बन चौथे ग्रुप से है तो कार्बन आ जाएगा CH4,
कार्बन हाइड्रोजन चारों साइड पे, ठीक है, ये ला के। इसकी एग्जांपल में आपके पास आएगा अमोनिया NH3, नाइट्रोजन और एक इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसका आपके पास बैंड स्ट्रक्चर आ जाएगा और बैंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर, 2 ही बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर इसका सेम, इसका भी इसी तरह से बनेगा, ये लोन पेयर आ गया और ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तीनों का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा और सेम आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आपने कैसे, मैं आपको एक मेथड बताती हूँ जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से ग्रुप से वो मेंबर चुनना है। आपने इस तरह से देखना है कि कोई भी फार्मूला है, जैसे अब आपके पास AB3E आ गया, यानी आपको ये बताया गया हो कि AB4 है, AB4 की ऐसी टाइप लिखें जिसमें 1 लोन पेयर हो और 3 बॉन्ड पेयर हो, ठीक है। अब आपने ये कैसे ध्यान में रखना है कि 3 बॉन्ड पेयर आपने लिखने हैं, प्लस करना है 1 लोन पेयर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, जितने लोन पेयर होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये 2 हो गया, प्लस 3 = 5। अब अपने 5वें ग्रुप से A लेना है, A यानी सेंट्रल मेटल को लेना है, ठीक है। 5वां ग्रुप कौन सा आ जाएगा? 5वां ग्रुप है नाइट्रोजन वाला, तो आप समझ आ जाएगी AB4 में नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो 3 बॉन्ड पेयर ये आ जाएंगे, 1 लोन पेयर है तो लोन पेयर ये आ जाएगी। ये आपने इस तरह से निकालना है इसको, स्ट्रक्चर को। इसी तरह से अगर आपके पास, आपको कहा जाए कि 2 लोन पेयर हैं, 2 ही बॉन्ड पेयर हैं, तो आपने क्या करना है, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं वो तो 2 हैं, जो लोन पेयर हैं वो भी 2 हैं, उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 + 2 = 6। अब 6 ग्रुप से आपने A वाला जो सेंट्रल मेटल है वो लेनी है। 6 ग्रुप में ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा और आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम VBT की तरफ चलेंगे, और फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपने समझना है, तो आप काइंडली मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।